हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 दोस्तों जुड़ी बात करने वाले हैं बीजेपी की नेता और मुलायम सिंह परिवार की बहू कही जाने वाली अर्पणा यादव के बारे में कि उन्होंने अपनी ही पार्टी से, अपने ही परिवार से बगावत करके बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ने उनको लंबे लंबे ख्वाब दिखाए थे कि हम आपको इतना बड़ा पद देंगे, इतना बड़ा मंत्रालय देंगे। पर अर्पणा यादव के साथ हमेशा बीजेपी धोखा करती रही और धोखे के चलते जब उनको समझ में आया कि बीजेपी उनको लॉलीपॉप दे रही है तो उन्होंने बीजेपी छोड़ने के लिए आवाज उठानी शुरू कर। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को। देखो दोस्तों, बात करते हैं अपर्णा यादव के बारे में। उन्होंने बीजेपी को जब आंखें दिखाई, उन्होंने बीजेपी के लिए जी तोड़ मेहनत की और अपनी देखा जाए घर से भी दुश्मनी मोल ली, जिसके चलते बीजेपी ने उनकी कुछ इज्जत नहीं रखी। और बीजेपी को जब उन्होंने आंखें दिखाई, समझ में आ चुका था कि अब ये बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर रही है। और जो महिला का वो पद मांग रही थी अध्यक्ष का, उसके लिए बीजेपी को देने को तैयार नहीं थी। बीजेपी रोज नए नए बहाने बनाती थी। पर अपर्णा यादव का बीजेपी से छोड़ देना, जो हार रही है भाजपा उत्तर प्रदेश में, उसका एक और सितारा अगर अखिलेश यादव को मिल जाता है तो उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाती। उन्होंने अमित शाह से अपर्णा यादव की बात कराई, जिसके बाद भी अपर्णा यादव ने शिवपाल से बात की और वो बीजेपी में रहना नहीं चाहती थी। उनकी एक ही डिमांड थी कि उनको महिला का अध्यक्ष पद चाहिए, जिसके चलते बीजेपी ने बहुत जोड़ तोड़ मंथन किया। अमित शाह की मीटिंग में ऐसा डिसीजन लिया गया कि अगर किसी भी तरीके से अपर्णा यादव बागी हो जाती हैं तो इससे बीजेपी यूपी में जो कमजोर चल रही है, शायद उसका चुनाव पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला था। इसके चलते बीजेपी मजबूर हुई और अपर्णा यादव के तेवर देखते ही बीजेपी ने अपने पैतरे चेंज कर लिए। और अपर्णा यादव अब खुश है। उन्होंने लंबी लंबी डीगी हाँकनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है। जो कल बीजेपी पार्टी को आंखें दिखा रही थी, बीजेपी पार्टी को खराब बता रही थी, जहां कहती थी यहाँ पे नेताओं का सम्मान नहीं होता, आज वो कहती है कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है और परिवार में कभी भी मतभेद हो जाते हैं पर अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। पर अपर्णा यादव को जैसे ही महिला अध्यक्ष पद मिला, उन्होंने बीजेपी के लिए काल बजाने शुरू कर दिए और उन्होंने साफ कहा कि वो बीजेपी में रहेंगी। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, बीजेपी सबको लेके चलती है। तो अगर बीजेपी सबको लेके चलती थी तो आप महिला अध्यक्ष पद के लिए क्यों आप नाटक कर रही थी? बीजेपी ने आपके लिए 4 साल क्यों नहीं सोचा? आज बीजेपी को क्या अंदरूनी ऐसी आफत आन पड़ी कि बीजेपी ने जब अमित शाह से आपकी मीटिंग हुई तो आपको पद दिया? अपर्णा यादव को समझना पड़ेगा कि बीजेपी में जबरदस्ती की राजनीति आप कर रहे हैं। इससे बढ़िया अगर आप अपने परिवार को चमकाने की कोशिश करती तो शायद आज किसी महत्वपूर्ण पद पे होती। पर अपर्णा यादव को शायद लालच मार गया। उन्होंने देख लिया था कि मुलायम सिंह के टाइम पे कि बसपा की बहुत बुरी हालत हो रही थी, जिसके चलते उनका वहां पे भविष्य ग्रो नहीं कर पा रहा था। इसके चलते उन्होंने तुरंत बीजेपी ज्वाइन कर ली। पर बीजेपी में आई, ओले पड़ गए। उन्होंने बीजेपी से उन्होंने कुछ नहीं मिला, हार के झक मार के बीजेपी छोड़ने के संकेत दिए। तब बीजेपी ने सोचा यार पार्टी छोड़ने से बढ़िया है इनको जो मांग रही है वो दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश बीचों बीच गेम बजा जाए। अब अखिलेश की तो गेम नहीं बजी पर अपर्णा यादव की चांदी हो गई और उनकी उनकी मन मर्जी पूरी हुई। अमित शाह ने उनको मंत्रालय जो जिस तरीके से पद मांग रही थी उसमें सहमत हो गई। अब उन्होंने मीडिया में फिर दोबारा से मोदी जी की तारीफ कर दी। अपर्णा यादव का बीजेपी में बैक करना अखिलेश यादव के लिए भले ही बुरा हो ना हो पर बीजेपी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि बीजेपी से उनका अगर बैक हो जाता तो वो कुछ सीटें में अपना हस्तक्षेप करती और इससे बीजेपी यूपी में और नुकसान के मूल। दोस्तों, फिलहाल अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहुरानी, घर से संबंध रखने वाली नेता, जिसका बीजेपी में बहुत दिनों से मान सम्मान के खर्चे समझ में नहीं आ रहे थे और भी उन्होंने बीजेपी छोड़ने के लिए शिवपाल यादव से मुलाकात की। इसी बीचों बीच अमित शाह ने एंट्री मारी और जो मंत्रालय जो पद मांगना चाहती थी उनकी हसरत पूरी की गई। अब वो गदगद हैं और बीजेपी में बने रहने के लिए उन्होंने अपनी आवाज बुलंद कर दी। उसने कि अब अपर्णा यादव के पद रहने के बढ़ाने के बावजूद भी क्या या भाजपा यूपी में अखिलेश यादव से कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, या सिर्फ जो पद दिया है ये कुछ दिनों का मेहमान है? अगर भाजपा यूपी में हारती है तो योगी को भी सीट जाएगी, तो अपर्णा यादव का तो सवाल ही नहीं बचता। उस रुझान पे कोई सटीक विश्लेषण के समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।